एक औरत ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उस बुजुर्ग के माथे को चाकू से चीर दिया। इसके बाद उसने बेहद सावधानी से उसकी त्वचा की ऊपरी परत को काटकर अलग कर दिया। अब उसने जैसे निर्देशों में बताया गया था उसके माथे पर 3 काले बिंदु बना दिए। फिर उसने हल्का मेकअप करके उन्हें ऐसे छुपाया जैसे वो सिर्फ 3 तिल हों। अब आखिरी काम बचा था फटी हुई त्वचा को सिल देना। लेकिन तभी बुजुर्ग के शरीर में अचानक हरकत होने लगी। दोनों औरतें डर के मारे कांप उठी। उन्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी, अगर धूप की अगरबत्ती पूरी जलने से पहले सिलाई पूरी नहीं हुई तो उनकी पूरी टोली को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब दूसरी औरत तेजी से सिलाई में जुट गई, पर बुजुर्ग बार बार हिल रहा था। समय तेजी से बीत रहा था, धूप भी लगभग खत्म होने को थी। लेकिन जैसे ही आखिरी कुछ टांके लगते हैं, अगरबत्ती की लौ भी उसी पल बुझ जाती है। जख्म अब पूरी तरह बंद हो चुका था और खतरा टल गया। जब बुजुर्ग को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। अगले दिन वो राज दरबार पहुंचा और सम्राट को सलामी दी। तभी सूर्य की एक किरण उसके माथे पर आकर पड़ी। सम्राट की नजर उन 3 तिलों पर पड़ी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपने पूर्वजों की बात याद आ गई, जिसके माथे पर 3 तिल होंगे वो राजद्रोही होगा और तख्ता पलट करेगा। डर के मारे सम्राट ने तुरंत सभा स्थगित और मंत्रियों के साथ मिलकर उस बुजुर्ग की हत्या की योजना बनाई। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बुजुर्ग को पहले ही इसकी जानकारी मिल चुकी थी। रात होते ही वो अपने आदमियों के साथ सीधा प्रधानमंत्री के महल में पहुंचा और वहां मौजूद सभी वफादारों और सेनापतियों को एक एक कर मार डाला। इसके बाद उसने सीधा सेना लेकर राजमहल पर चढ़ाई कर दी। सम्राट अब पूरी तरह असहाय था। वो न लड़ सका न भाग सका और इस तरह बुजुर्ग ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। राजा को हटाकर खुद सम्राट बन गया।